वो इग्नोर कर रहा है आपको। जुदाई के दर्द से मौत भली। बवाल मचा दिया है आपने उसके जीवन में। इम्पॉसिबल को कोई पॉसिबल कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आपकी कमजोरी वो जान रहा है धीरे धीरे। आपका दिल थोड़ा नरम है, थोड़ा सॉफ्ट है, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है आपकी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। देखते हैं कौन सा पत्ता खुलता है आपके लिए, क्या जानेंगे आज आप अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आप सब, आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, संसार भर का सुख मिले, दुनिया जहान का सुख मिले आपको। ईमानदार रहें आप हमेशा, स्वच्छ रहे आपकी छवि, आपका आभा हमेशा चमक उठे, आपका ऑरा। बहुत आगे बढ़े अपने जीवन में। जो कामना हो आपके मन में वो कामना आपकी पूरी हो, हर सपने साकार हो, और जो चाहे आप वो कर पाएं, वो क्षमता आपके अंदर बढ़े, आपकी काबिलियत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, तुला राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी तुला राशि के जातक है, लिब्रा जिनका भी जोडियक साइन है, आज की रीडिंग सबके लिए है, फॉर ऑल साइन। जो भी, जिस राशि के भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिस भी मूलांक के लोग देख रहे हैं, आज की रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी ये आपके लिए है। और जो भी चीज़ें रेजोनेट हो आपसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। जो आपसे मैच ना करे, ज़बरदस्ती उसको मैच करने की कोशिश ना करें, प्रेम से दूसरों के लिए छोड़ते जाए। ऑलराइट, लिब्रा जिनका भी साइन है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो। 3 मूलांक जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 या 30 तारीख है, यानी 3 मूलांक के आप जातक है, आपकी भी एनर्जी कवर कर रही है मुझे। और एक बात बता दूं, 3 तारीख को अगर आपकी शादी की सालगिरह है या 3 बच्चे हैं आपके, 3 भाई बहन हो आप लोग, 3 नंबर के मकान में रहते हो, तो भी मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ नंबर 3 कवर कर रहा है इस रीडिंग को। चलिए फर्स्ट रीडिंग निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई इग्नोर कर रहा है आपको, और इसका मलाल है आपके मन में, इसका मलाल है आपके मन में। जिनसे भी रेजोनेट हो ना, आप स्वीकार कीजिए इसको, आप एक्सेप्ट कीजिए इसको, रिसीव कीजिए, और जिनसे रेजोनेट ना हो दूसरों के लिए छोड़ते जाएंगे। कोई इग्नोर कर रहा है आपको, कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपको मालूम है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आप पहल कर रहे हो लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया और उसने ना कर दिया, हो सकता है आपने प्रपोज नहीं किया, आपके मन में किसी के लिए प्रेम है, अफेक्शन है, लव है, लेकिन आपको मालूम है उसके व्यवहार से कि कोई फायदा नहीं, बोलकर इनकार हो जाएगा। आप जितना प्रेम दे रहे हैं किसी को, सामने से उतना प्रेम नहीं मिल रहा है, ये भी इग्नोर करने की ही एनर्जी होती है। आप किसी के लिए बहुत कर रहे हो, बहुत बहुत कर रहे हो, अपनी चीजें छोड़कर, अपना जीवन जीना छोड़कर आप दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन वो जो दूसरा है उसको कुछ नहीं पड़ी आपकी, वो ध्यान नहीं दे रहा आपको। ये भी एक एनर्जी होती है इग्नोर करने की। जरूरी नहीं यहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो सकता है आप जिस पर्सन से कनेक्ट हो, आप जिससे प्रेम करते हो, आप पुरुष हो या महिला हो, आपका जो पर्सन है वो आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहा है, आप उसके लिए सब कुछ नहीं हो, जबकि वो आपके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मायूसी आपके मन में होती है, जिसको आप बोल नहीं पाते हो, जिसको आप किसी को बताते नहीं, लेकिन मन आपका उदास रहता है, मन आपका थोड़ा सा मायूस रहता है कि मैंने जितना किया उतना मुझे मिला नहीं। मैं एक बात बताती हूँ आपको, जरूरी नहीं हमारे जैसा सामने वाला हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अगर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो भी हमारे बारे में बिल्कुल वैसा सोचे, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं रखनी चाहिए, अपने पार्टनर से भी नहीं, अपने बंदे से, अपनी बंदी से भी नहीं, क्योंकि वो एक प्यार में, एक रिलेशनशिप में आपसे जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो प्यार खत्म हो जाएगा, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आप दोनों अलग हो जाओगे। तो इतनी उम्मीदें नहीं लगानी है। आप बहुत करते हो दूसरों के लिए, लेकिन दूसरा आपके लिए उतना नहीं करता। तो एक मायूसी, एक मलाल, एक दर्द मन में,
कि मैंने सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए और तुम एक बात पे भी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। एक ऐसी भी बात हो सकती है, मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। सामने वाला इग्नोर करता है आपको, सामने वाला उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं से मन दुखी है आपका, मन टूटा है आपका, उदास है आप। ऑलराइट, नेक्स्ट रीडिंग देख लेती हूँ कौन सा कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। देखो, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जो बोले या ना बोले, शब्दों में बोले या महसूस करे, लेकिन मन में वो ये कहता है कि जुदाई के दर्द से मौत भली। यानी कि कोई तड़प रहा है किसी के लिए, कोई जुदा हो गया है किसी से, कोई बहुत दूर है अपनों से, बहुत बहुत दूर। तो सबसे पहले ये प्यार मोहब्बत का मामला हो सकता है, बिल्कुल ये लव रिलेशनशिप का मामला हो सकता है। आप लोग प्रेमी और प्रेमिका हैं और बिल्कुल जुदा हो गए, इतना जुदा हो गए कि दिल फट रहा है आपका, आपका मन नहीं लगता है, ना किसी टेस्टी चीज़ को खाने की इच्छा है, ना किसी बढ़िया जगह पर जाकर घूमने की इच्छा है, ना खूबसूरत कपड़े पहनने का इच्छा है। केवल मन में है कि मुझे मेरा साथी, मुझे मेरा प्यार मिल जाए, काश मैं उसके पास चली जाऊं या चला जाऊं, काश वो मेरे पास आ जाए। एक इच्छा, एक तड़प। लेकिन जुदाई का जो ये दर्द है, ये महसूस इतना ज़्यादा आपको हो रहा है, ये इतना आप तड़प रहे हैं जुदाई के दर्द में कि ये शब्द बन रहा है अपने आप की, जुदाई के दर्द से मौत भली। आपको लगता है मैं मर जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं, मैं कुछ कर लूं, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। या आप लड़की हैं तो आपके मन में आता है ये बात कि अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं कुछ कर लूँगी, ऐसे मन में काम, ऐसी इच्छा हो रही है। देखो, एक चीज़ ये भी हो सकती है और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपका कोई बहुत अपना, प्यार का मामला नहीं हो सकता, आपकी अपनी संतान, आपकी अपनी पत्नी, आपके माता पिता, या कोई ऐसा जिनसे दिल का संबंध है और वो दूर है। तो खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी आपको खुशी नहीं दे रही है जीवन में। आपको जुदाई का जो ये दर्द है, ये जीवन के सारे उमंग को ख़त्म कर दे रहा है। आपको सिर्फ वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और बस वो नहीं है आपके पास, बहुत ज़्यादा दूरी है। एक ऐसी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ जो दिन रात किसी की याद में सिर्फ तड़प रहा है या तड़प रही है। एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जो जुदाई के दर्द में इतना तड़प रहा है कि उसको दुनियादारी की भीड़, एंटरटेनमेंट जगत की बातें, पार्टी, पॉलिटिक्स, न्यूज़, टेस्टी खाना या महंगे कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको जो चाहिए वो उसके पास नहीं है, और बस उसकी जुदाई में ही दिल रोता है आपका, दिल तड़प रहा है आपका। देखो, जब ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो समझाने वाले लाख समझाएं, दिल हमारा कहाँ समझता है। दिल को जिस चीज़ से सुकून मिले केवल उसे वही चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी के दिल से इस हद तक मत जुड़ जाइए कि अगर वो दूर चला जाए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाए। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपको बनाया है, आपका निर्माण किया है केवल प्रेम करने के लिए नहीं। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं किसी मनुष्य के जन्म के पीछे। अपने जन्म के उद्देश्य को समझिए, प्रेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आज आप जुदा है उससे तो वो आपको मिलेगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता वो आपको कभी ना मिले। लेकिन अपने जीवन को इतना नीरस मत बनाइए, इतना बेरंग मत बनाइए कि आपके जो अपने होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपसे जो लोग प्रेम करते होंगे, उनको दुख होने लगे, है ना। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जो जिससे आप जुदा हैं उसके पास जाने की कोशिश कीजिए, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश कीजिए। समय करवट लेता है। आज एक समय है जब आप दोनों दूर है, कल एक समय ऐसा आएगा कि आप दोनों पास होंगे, है ना। तो अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को इतना खराब मत कर लीजिए, इतना नष्ट मत कर लीजिए। आप उसके पास ज़रूर जाएंगे। ओके, धैर्य रखिए, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रीडिंग है, बवाल मचा दिया है आपने उसके जीवन में। इस वक्त मित्रों, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ, आपने किसी के जीवन में खलबली मचा दी, बवाल मचा दिया। ये एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, ये कॉमन एनर्जी है। लेकिन किसी के जीवन में खलबली मची है। या तो आप कोई सच जान चुके हैं किसी के लाइफ की, या तो आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो बेईमानों की टोली में हड़कंप मच गई है। आप सब कुछ जानते हो। जो लोग बेईमान होते हैं ना, जो लोग झूठे होते हैं ना, उनको ईमानदार लोगों से बड़ा डर लगता है, उनको बड़ा ही घबराहट होती है। तो ये हो सकता है। दूसरी बात, आपके जो दुश्मन है
वो आपकी ताकत समझ चुके हैं। उनको मालूम है कि हमने दुश्मनी गलत इंसान से ले ली और अब हमने पंगा ले लिया है तो हमारी खैर नहीं। कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में बवाल मचा हुआ है आपको लेकर। आप शांति से सुकून से अपने घर में अपने कर्म कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, अपना सो रहे हैं, लेकिन किसी की नींदें उड़ी हुई है। किसी के खाने के टेबल पर खाने की चर्चा कम और आपकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। कोई सो रहा है, केवल आपकी चर्चा करते करते उसको नींद आ रही है। किसी के सुबह शाम पर आप छाए हुए हैं, यानी आपका वर्चस्व बहुत बढ़ गया है। लोग आपकी ताकत समझ चुके हैं, आपकी सच्चाई से डरते हैं, आपकी ईमानदारी से डरते हैं। किसी के जीवन में बवाल मचा हुआ है आपके नाम को लेकर। कहीं मामला गर्म हो रहा है, खूब बातें हो रही है, खूब बातें हो रही है आपकी पीठ पीछे, खूब चर्चा हो रही है। अलर्ट रहें। कोई अगर इतनी चर्चा आपकी कर रहा है, इतना डर रहा है, इतनी बातें आपका कर रहा है, तो आपके जीवन से उसका गहरा संबंध है और कभी भी एक्शन ले सकता है वो। आपको सावधान रहना है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। आंखें खुली रखनी है, कान खुली रखनी है। जो हो रहा है आपके आसपास, हमेशा उन बातों पर ध्यान रखिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। नेक्स्ट रीडिंग ये कह रही है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं आप। मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है। आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप हालात से नहीं डरते हैं, आप परेशानियों से नहीं डरते हैं, आप किसी काम से नहीं डरते हैं, आप जिम्मेदारियों से नहीं डरते हैं, आप भूत से नहीं डरते हैं, आप किसी बलवान इंसान से नहीं डरते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर्म कर रहे हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं और नामुमकिन कुछ नहीं है आपके लिए। मतलब उच्च के मंगल की एनर्जी आ रही है। मैं एक बात बता दूं, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, मंगल वाले लोग हैं, आप लोग बड़े ब्रेव होते हैं, आप लोग बड़े साहसी होते हैं, डर नहीं लगता आपको, बड़ी बड़ी चीज़ों का लोहा मनवा लेते हैं लोगों से और साहसी होते हैं, नेतृत्व करते हैं दूसरों की। यहाँ मंगल की पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बात की इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हो। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है कि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, तुमसे ज़रूर होगा, तुम ट्राई करो ना। जब किसी से कोई बात नहीं सुलझती है तो लोग आपके पास आते हैं कि तुम चलो, तुम जो फैसला कर दोगे हम मान लेंगे, क्योंकि आपकी समझदारी पर लोगों को भरोसा, आपकी मेहनत पर लोगों को भरोसा, आपकी ईमानदारी पर भरोसा। आप नामुमकिन, जो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोई फल नहीं देने वाला, सब डूब गया है ना, आप वैसे काम को प्लस में ले जाने की क्षमता रखते हो। आप एक ताला बंद फैक्ट्री को फिर से जान डालने की क्षमता रखते हो। जो रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया, खत्म हो गया, तलाक की नौबत आ गई है, आप उस रिश्ते को प्रेम से, समझदारी से सुलझाने की क्षमता रखते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो हार नहीं मानते और आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं है, डिक्शनरी में ही आपके नहीं है। आप एक ऐसे पॉजिटिव इंसान हो, इतने सक्षम, इतने साहसी, इतने समझदार हो कि वन वर्ड आपके लिए कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कोई कर सकता है तो वो केवल आप हैं। मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, मैं बहुत बहुत उत्सुक रहती हूँ ऐसे इंसान से मिलने के लिए। कौन है जो इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, महिला हो या पुरुष हो, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर। ऑल राइट, नेक्स्ट रीडिंग यहाँ जिसके लिए आ रही है, आपकी कमजोरी कोई जान रहा है धीरे धीरे। देखो, आप बड़े भोले इंसान हो, सारी बातें खोल कर रख देते हो। सामने वाले के सामने आप न्यूज़पेपर की तरह खुल जाते हो। तो सामने वाला जब धीरे धीरे आपकी बातें सुन रहा है, आपकी घर की बातें, आपकी बाहर की बातें, आपकी पर्सनल बातें, आपकी प्रोफेशनल बातें सुन कर इतना तो है कि सामने वाला कोई है ऐसा पर्सन जो आपकी कमजोरी जान चुका है। और अगर इस ज़माने में कोई हमारी कमज़ोरी जान चुका है तो तैयार रहिए कि उस कमज़ोरी पर कभी भी वार हो सकता है, कभी भी हमला कर सकता है वो आप पर, कभी भी कर सकता है वो आपका बड़ा नुकसान। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, बड़े दिल खुला हुआ है, आपका दिल खुला हुआ है, बड़े भोले हैं आप, बड़े सरल हैं। अपनी कमज़ोरी यूँ ही आसानी से किसी को बता देते हो और सारी बातें बता देते हो। इसकी वजह से भले ही मिठास के साथ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ शत्रु भी छुपे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे दुश्मन भी छुपे हुए हैं आपके जो एक दिन बड़ा नुकसान कर सकते हैं आपका।
आपको अभी बातें समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है सब मेरे अपने हैं, क्या होगा बता देती हूँ। तो घर की बातें, बहुत सारी महिलाओं को बोलने की बीमारी होती है, बिल्कुल बोलने की, जिसको बीमारी जैसा शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बोलने की बीमारी होती है। वो बहू होकर भी घर की सारी बातें बाहर बता देती है, अपनी तो बताती ही है, घर में रहने वाले सारे सदस्यों की बातें बाहर बताना शुरू कर देती है। और उनको ऐसा लगता है कि सब तो अपने हैं। फोन करके अपने घर में जहाँ से वो विदा होकर आई है वहाँ के लोगों को यहाँ की बातें बताने लगती है, बात बात में प्रोफेशनल बातें बताने लगती है, बैंक के बारे में बताने लगती है, जगह जमीन, घर की बातें, झगड़े की बातें, लड़ाई की बातें, बेडरूम के अंदर की बातें, सारी बातें बताने लगती है। और तब सामने एक ऐसा शत्रु पैदा लेता है जो आपकी हर कमजोर कड़ी को बखूबी जान लेता है, और वो खतरनाक होता है आपके लिए। कभी हमारे घर के खुद बच्चे ही अपने मित्रों से इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो अपने माता पिता के भेद को बताने लगते हैं, और आपको नहीं मालूम चलता कि कहाँ कौन घात लगा कर बैठा है। अपने घर के बच्चे बच्चियों को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि घर की बातें बाहर ना बताएं। चाहे नई नवेली दुल्हन हमारे घर आए तो जब वो हमारे घर का हिस्सा हो गई है तो उसे भी ज़रूर ये समझाया जाए कि घर की बातें बाहर मत बताओ। धीरे धीरे आपके घर का पर्दा हट जाता है, आपके घर की उस कमज़ोरी को लोग जान जाते हैं जो आपने कभी नहीं बताया किसी को। लेकिन जब वार होता है, हमला किया जाता है, सामने वाले से अटैक किया जाता है, तब अपमानित होते हैं आप, तब आपका सर झुकता है, क्योंकि आपके घर की हर भेद आपके घर का फटा ही जान गया है जब सब कोई, तो फिर कौन रिस्पेक्ट करेगा आपकी। तो थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसे आप ध्यान दें कौन है जो अंदर की बातें बाहर पहुंचा रहा है। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट रीडिंग किसके लिए आई है। ऑलराइट, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपका दिल बहुत नरम है, आपका दिल बहुत नरम है, मतलब इतना कोमल है, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है आपकी। एक तो आंख बंद करके भरोसा करना, ये आपकी एक बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि फंस जाएंगे आप, या तो कई बार फंस चुके होंगे आप, सब ले डूबेंगे आप। ये इतना नरम दिल है आपका। कोई दो आंसू आपके पास बहा दे, आप महिला हो या पुरुष हो, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। कोई दो आंसू आपके लिए बहा देता है, आपका दिल पिघल जाता है। अपना दुख कोई बता देता है, आप अपना दुख भूल जाते हैं। अपनी गरीबी कोई दिखा देता है तो आप वो निकाल कर रख देते हो उसके सामने जो आपके पास नहीं है। अपने हिस्से की खुशी दे देते हो, अपने हिस्से की ज़मीन छोड़ देते हो, अपने हिस्से की जायदाद छोड़ देते हो, अपने हिस्से की चीज़ें सामने वाले को देने में एक ज़रा आप नहीं कतराते हो। आपका दिल इतना नरम है, और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं आपको बता लूं, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। कई बार आप मूर्ख बन चुके हैं इस नरम दिल के कारण। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है आपके लिए, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ये कोई आपका गुण नहीं है। क्योंकि हमें गुण देखना है, अगर ये सतयुग नहीं चल रहा है ना, ये सतयुग नहीं चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। तो ये कलयुग जब चल रहा है तो जो अब आप नरम दिल के हैं, आप अच्छे स्वभाव के, आप बहुत भोले हैं, आपको पीठ पीछे मूर्ख कहा जाता है, आपको पीठ पीछे बेवकूफ़ कहा जाता है। तो फिर बेवकूफ़ ना बने, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। ठीक है, नरम दिल रहना अच्छी बात है, अच्छा बनिए, स्वभाव अच्छा रखिए, संस्कार अच्छे रखिए, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। कई लोग आपकी इस नरम दिली का और इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं। आपके हिस्से की खुशियाँ छीन ली जाएगी, आपके हिस्से की चीज़ें छीन ली जाएगी, और आप बस ऐसे ही देखते रह जाएंगे। थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा अलर्ट रहें। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको ब्यूटीफुल बनाया, बहुत बहुत खूबसूरत है, अद्भुत रचना है आप संसार में। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता, और आप बेहद मूल्यवान हैं, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।